बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज चैनल के साथ न्यूयॉर्क से कैसर मुस्तफ़ा। कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी ने अपने इंडियन हम मनसब नरेंद्र मोदी को आइंदा G7 इजलास में मदऊ किया है, जिससे ये अंदिया मिलता है कि हालिया बरसों के दौरान सर्द मोहरी का शिकार इंडिया कनाडा ताल्लुकात बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। जुम्मे को दोनों रहनुमाओं के दरमियान फोन पर गुफ्तगू हुई। कार्नी के दफ्तर के मुताबिक कनेडियन वजीर आजम ने मोदी को G7 इजलास में शिरकत की दावत दी, जिसे मोदी ने कबूल किया, जबकि दोनों रहनुमाओं ने राब्ते बहाल रखने पर इत्तफाक किया। मोदी ने एक्स अकाउंट पर कार्नी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि दोनों के बीच जून के वस्त में इजलास के दौरान मुलाकात होगी। साबिक कनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अपने मुल्क की सरजमीन पर सिख अलहदगी पसंद रहनुमा के कत्ल का इल्जाम इंडिया पर लगाया था, जिसके बाद दोनों मुल्कों के बीच तल्लुकात खराब हुए थे। जून 2023 के दौरान हरदीप सिंह निज्जर को ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर कत्ल किया गया था। निज्जर इंडिया में सिखों के लिए अलग रियासत यानी खालिस्तान के क़याम का मुतालबा करते थे। इंडिया उन पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाता था और उसका दावा था कि वो मुसल्लह अलहदगी पसंद तहरीक के सरबराह हैं। निज्जर के हमायती इन इल्जामात की तरदीद करते हैं। निज्जर की मौत के बाद से 4 इंडियन शहरियों को ताहाल गिरफ्तार किया जा चुका है। ट्रूडो का इल्जाम था कि इंडियन हुकूमत इस कत्ल में मुलव्वस थी। रॉयल कैनेडियन माउंट पुलिस ने कहा था कि इस बात के ठोस शवाहिद हैं कि इंडिया कैनेडियन सरजमीन पर पुरतशद्दद कार्रवाइयों में मुलव्वस है। इंडिया ने सख्ती से इन इल्जामात की तरदीद की थी। इस तनाज़े के बाद इंडिया और कनाडा ने एक दूसरे के सफीरों और सफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया था। देखते रहिए पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज चैनल।